सुपर टेट में तो सर है ही, सब्जेक्ट ही है कंप्यूटर। उम्मीद है कि जून लास्ट तक या जुलाई में संभावना है कि बीएड वाला गजट आ जाएगा। सर बस वैकेंसी से कुछ दिन पहले भी आ जाए, लेकिन आ जाए। चलिए, और सुपर टेट की तैयारी चल रही है? जी सर, तैयारी चल रही है। सर जुलाई में यूपी टेट आ सकता है क्या? जितने पद होंगे उतने पद होंगे, कुछ भी आया? 80,000 सब तो यूट्यूब पे बताने लगे सर। शिक्षा सहायता आयोग को लेकर के उसके बाद योगी जी ने जो है भर्तियों के लिए बोला है। हाँ, रिक्त पदों की जल्दी से जल्दी भर्ती कराई जाए। आज की ऑडियो में सुपर टेट, बीएड के गजट और यूपी टेट को लेकर के चर्चा हुई है, और भी शिक्षक भर्ती संबंधित बहुत सारी चर्चा हुई है। तो आप लोग जो है पूरा ऑडियो ध्यान से सुनिएगा। शुरू में कंप्यूटर को लेकर बातचीत हुई है, थोड़ी लंबी बातचीत हुई है। अगर आपको कंप्यूटर वाली बातचीत नहीं सुनना है तो आप 10-20 मिनट का शुरू का जो है 10-15 मिनट का छोड़ दीजिएगा। उसके बाद की सारी बातचीत आपके काम की हो सकती है, तो उसे सुन लीजिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। हाँ सर, आप बोले थे फोन करने के लिए सर। अच्छा, हाँ, फ़ोन की भी थी, काफ़ी रात में की थी, तो हाँ आप सर। नहीं उस वक्त। पेपर कैसा रहा? पेपर तो सर ठीक हुआ है, बी ग्रेड से पास है सर। अच्छा, चलिए बढ़िया है। जितने भी कंप्यूटर सेंटर हैं वो लोग जो है पैसे लेकर के लोगों को सर्टिफिकेट दिलवाते हैं। जी। एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है और उसमें सी ग्रेड का सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ सर, मैं भी इधर पता है कि तो बता रहे थे सबकी 6,000 में सर्टिफिकेट ही मिल जाता है। और ग्रेड क्या रहेगा पूछे थे? नहीं। नहीं पूछती तो वो बता देते, सी ग्रेड रहेगा। तो पैसा भी लग जाता है और सी ग्रेड देते हैं। जी सर। तो आप तो अपने से पढ़ाई करके की तो बी ग्रेड है। जी और सर। पैसे कितने खर्च हो गए? मेरा पैसा 700 रुपए फॉर्म डाली थी मैं सर। बस 700 रुपये, वो लोग देते हैं 6,000 रुपये, जी। तब जाकर सी ग्रेड का सर्टिफिकेट। जी तो जो सर। लोग जुगाड़ के चक्कर में लगे रहते हैं ना, पैसा भी जाता है और काम भी ढंग का नहीं होता है और लाभ उससे कुछ नहीं मिलता है। जब कुछ आएगा ही नहीं तो फिर सर्टिफिकेट रख के भी क्या फ़ायदा। जी सर। गवर्नमेंट में जाएंगे तो सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एग्ज़ाम देना पड़ता है। जी। जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जी सर। और प्राइवेट में अगर लेके जा रहे हैं तो प्राइवेट वाले जो है सर्टिफिकेट से मायने वहाँ नहीं रखता है, वहाँ तो सीधा उनको काम चाहिए। चाहिए। तो जब बंदा सीखा ही नहीं, सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है, तो वो प्राइवेट वाला तो उसको 4 दिन बाद भगा देगा, तुमको कुछ आता ही नहीं है। जी सर। तो किसी काम का होता नहीं है सर्टिफिकेट, सिर्फ एक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है भ्रम कि ये जुगाड़ कर लें, वो जुगाड़ कर लें, कुछ होता नहीं उससे। जी। चलिए, तो मेहनत की, रिवीजन भी हो गया, अपना तैयारी भी हो गया, नॉलेज हो गया और एग्ज़ाम दी तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं हुआ, पैसा उस तरह से देना भी नहीं पड़ा और कम पैसे में सर्टिफिकेट भी मिल गया बी ग्रेड का। जी सर। तो कंप्यूटर बुक से सिर्फ पढ़ी या जाकर के भी कहीं क्लास की? नहीं सर, कहीं क्लास नहीं किए, सिर्फ यूट्यूब से। अच्छा। फ्री कंटेंट जो पढ़ाते थे सब, यूट्यूब पे है बहुत सारा, तो उसी से। अच्छा, साइकिल स्कूटी कुछ आता है चलाने? हाँ सर, साइकिल आता है, स्कूटी तो नहीं है सर। स्कूटी नहीं आता है, तो अगर कोई जो है यूट्यूब से स्कूटी चलाना सीख ले और फिर दे दिया जाए स्कूटी, तो चला लेगा? नहीं सर, नहीं चला पाएगा। अगर कोई यूट्यूब से स्कूटी सीख करके आए, आपकी कोई सहेली हो, कोई भाई बहन कोई हो, वो कहे मैंने यूट्यूब से सीखा, चलो बैठो मेरे पीछे, हम लेकर चलते हैं, तो बैठेंगे उस गाड़ी पर? नहीं सर। क्यों नहीं बैठेंगी? क्योंकि सर जो स्किल सीखना होता है वो करके सीखना होता है। उसने यूट्यूब से सीख लिया कि स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्सीलेटर कैसे जो है देते हैं, सारी चीज़ सीख लिया, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली चलाना होगा तो बैलेंस करना तो वो नहीं सीख पाएगा ना, और प्रैक्टिकली कब कहाँ कैसे कितना कंट्रोल करना है वो नहीं आता उसे। सर लैपटॉप लेने की बात घर में की हो तो देखिए सर, लास्ट दिसंबर तक। अच्छा, चलिए वो तो महंगी चीज़ है, पैसा उसके लिए अरेंज करके तब लेना होता है, जी। तो वो तो लेते रहिएगा, लेकिन कम से कम आस-पास कहीं भी जहाँ सिखाते हों, तो साइकिल चलाती ही हैं, सर साइकिल चला के ऐसा है कि आइए। मैं बहुत ही गांव एरिया में हूँ। यहाँ से जो भी शहर है या फिर जो भी थोड़ा सा दुकान वगैरह है, मार्केट, और 5 यहाँ से। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर यही तो होगा। जी सर। तो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कितना है बताइए? 10 किलोमीटर?
नहीं सर, 7 किलोमीटर है। चलिए 7 किलोमीटर है। 7 जी किलोमीटर जाने में कितने मिनट लगेंगे? सर, 20 मिनट। 20 मिनट। और थोड़ा गर्मी है, कहीं रुक जाएंगी, पानी वानी पियेंगी, धूप से बचकर चलेंगी, धीरे धीरे चलेंगे। चलिए हम आधा घंटा मान लेते हैं। जी 15-20 मिनट का आधा घंटा मान ले रहे हैं। तो आधा घंटा जाना है, आधा घंटा आना है, और जी 1 घंटा क्लास करना है। ठीक जी है, सर। 2 जी घंटा निकालना है। ये 2 घंटा प्रतिदिन जब जाके क्लास करेंगी तो नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, और नई नई जानकारी भी होगी। वहाँ जाने पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी। घर बैठे जी बैठे तो पता ही नहीं चलता है कुछ भी क्या हो रहा है आगे दुनिया में। तो कहीं भी 500-1000 रुपये यही तो लेगा 1 महीने का। सर, तो फिर ट्रिपल सी के लिए ही, या फिर कोई अदर कोर्स सर, जैसे कि पहले एडीसीए? पहले 2-4 जगह जाइए, वहाँ पूछिए भैया कंप्यूटर सिखाते हैं, कितना फीस लेते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, उन कोर्सों में क्या क्या सिखाएंगे, फीस कैसे लेंगे, उनका पूरा डिटेल जानकारी। हर कोर्स का कितना फीस है, मंथली लेंगे, एक बार में लेंगे, या हम पार्ट पार्ट भी दे सकते हैं। पूरी तरह से जी जानकारी लीजिए। अगर वो बता रहे हैं इस कोर्स का 6,000 है, तो वो 6,000 थोड़े ही 6,000 कहने के लिए होता है। हाँ वो बहुत सारे लोग कोई 2,000 कोई 4,000 इस तरह दे करके उस कोर्स को करता है। तो फीस पता कीजिए, कोर्स कौन कौन से हैं, जाइए उनका कोई जो है वो प्रिंट करा के रखे होंगे, उठा करके ले आइए, मांग करके 2 दिन 4 दिन मंथन कीजिए, कौन कितना फीस ले रहा है, कौन कौन से कोर्स कहाँ चल रहे हैं। 2-4 सेंटर का जाइए, पता कीजिए, एक दिन निकल जाइए। पूरा मार्केट अगर जाएंगे, एक एक सेंटर पर भी जाएंगे, आधा आधा घंटा अगर वहाँ जानकारी लेने में 15 मिनट लगेगा, 4-5 सेंटर पर हो लेंगी। जी 2-4-5 सेंटर होंगे कि नहीं वहाँ? सर, अभी तो एक ही इधर है। चलिए अगर एक भी है तो भी काफी है। जी एक दिन जाइए, उनका सर खाइए आधा घंटा, उनके साथ बैठ करके माथा पच्ची कीजिए, क्या क्या सिखाते हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, फीस कितना है, टाइम क्या है आपका सिखाने का। जो मन में सवाल आ रहा है सब पूछ करके आइए। फिर आकर के 2 दिन 4 दिन तक उसको समझिए, बूझिए क्या है, कैसे है, क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए, सारी चीजें समझ करके फिर जाइए। एक दिन सर उनका जो सवाल मन में हो उनका सर खा के फिर आ जाइए। फिर अंतिम में जब डिसीजन ले लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर वो कीजिए। पूछने से नहीं चूकना चाहिए। हमको तो कोई चीज़ सीखना होता है जनरली, कुछ भी उससे संबंधित है, जैसे मान लीजिए बैंक से संबंधित कोई चीज़, अब यूट्यूब पर जाएंगे, वीडियो देखेंगे, पता नहीं मेरे काम वाला चीज़ उस वीडियो में है कि नहीं है, सीधे कस्टमर केयर लगाते हैं, आधा घंटा उसका सर खा लेते हैं। जी वो बता देता है सारी चीज़। कोई भी चीज़ पूछना हुआ, फोन लगा करके नेट बैंकिंग वगैरह संबंधित पूछ लिए, वो बता रहा है, इधर हम अपना काम कर रहे हैं पूछ पूछ कर उससे। जी तो पूछने में क्या दिक्कत है, जब जहाँ से मिल सकता है नॉलेज, फ्री में मिल सकता है, पूछने में क्या दिक्कत है। वो जाएंगी पहले दिन, तो आपसे पहले दिन थोड़ी फीस ले लेगा। नहीं सर। फिर 4 दिन बाद जो है समझ करके जाइए कि ये चीज़ आपने बताया था, ऐसे ये नहीं समझ में आ रहा है हमें, ये क्या है, वो क्या है, जो भी पूछना पूछ के आइए। 1 दिन 2 दिन में वो आपका जो है कुछ नुकसान नहीं कर देगा, कुछ बताएगा ही। या बहुत होगा जो है व्यस्त होगा तो कहेगा बाद में आइए, भगा नहीं देगा। जी सर, हाँ पता करूंगी जाके सर। हाँ, जब पता करेंगी तब ना फिर आगे का डिसीजन लेंगी क्या करना है। जी तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ले लिया ना आपने, ट्रिपल सी का जो है आपने यूट्यूब से, किताबों से, जहाँ से भी रट्टा मार लिया आपने। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और ये मेमोरी है, और दुनिया भर की सारी चीज़ें ये सब सीख गई होंगी। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है सर। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। आपने देखा है कि जो है प्रोसेसर कैसा होता है? नहीं, हाँ रैम कैसा होता है, आपने फोटो में देखा ना। जी अभी एक सिस्टम आपके सामने रख दिया जाए, उसको कहा दिया जाए ऑन करने को, तो बटन ढूंढना पड़ जाएगा कहाँ है, जी जी क्योंकि सर। सब में एक समान तो होता नहीं है, इधर उधर होता है। जी और लैपटॉप लेना है दिसंबर तक का, नहीं लेना है तो मन बन गया लेने का। हाँ सर, घर में बात किए थे, पिछली बार बात हुई थी ना आपसे, हम्म तो वो पापा मम्मी सुने थे लोग। अच्छा, हाँ, तो बोल रहे थे कि दिसंबर तक लेने के लिए। तो कितना बजट बना है? सर, अभी बजट कुछ भी नहीं है, हम्म अभी पैसा अरेंज ही करना है। जैसे किसी व्यक्ति को दूध चाहिए घर में, उसके सामने विकल्प बहुत सारे हैं। अब वो गया अपने दोस्तों से, इनसे उनसे पूछ कर आया, उसको नहीं जानकारी थी, जानकारी हो गया, किसी ने बताया कि गाय भी दूध देती है, किसी ने बताया बकरी भी दूध देती है, किसी ने बताया भैंस भी दूध देती है, किसी ने बताया कि जो है हाथी भी दूध देती है, हथनी। अब जी उसको लगा कि भाई गांव में तो गाय भैंस सब रखे हैं, हमारे पास तगड़ा होना चाहिए, हाथी उठा लाया और उसको चाहिए 2 लीटर दूध। क्या सही है वो? नहीं सर। हाथी को खाना खिला पाएगा?
नहीं सर। चाहिए 2 लीटर दूध और हाथ नहीं रखना सही है। तो नहीं सर। ऐसे ही समझना पड़ेगा सर हमारी ज़रूरत क्या है, हम कितने बजट का लैपटॉप लें, किस तरह का लैपटॉप 30 लें। से 35,000 सर। अच्छा, अगर नया लेना है तो 12th जनरेशन का लीजिएगा, 13 मत लीजिएगा, उस 12th के बाद 13 आ गया है, 14 आने जा रहा है शायद। तो ये सब जो जी। है महंगे हो गए हैं, लेकिन जो लेटेस्ट आ रहे हैं 12th जनरेशन, 12th के पहले जो जनरेशन आते थे उनमें हाँ। कोर कम होता था। कोर के बारे में नहीं जानती होंगी अभी। नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं ना, जाइए वहाँ पढ़िए तो वो बताएंगे कि प्रोसेसर कितने प्रकार के हैं, जनरेशन पढ़ाएंगे कंप्यूटर कब कब क्या क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुए, तो वो कोर वगैरह सब बताएंगे वहाँ। तो जब भी लेना हो, जी। लैपटॉप सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। हमें अगर 2 लीटर दूध की ज़रूरत है तो हम 2 लीटर दूध के लिए अगर गाय भी पाल लेंगे तो महंगा पड़ेगा। जी। तो अपनी ज़रूरत को समझ करके हर काम करना, अपने बजट को देखते हुए कि हमारे लिए कोई चीज़ एक बार ले आना आसान है, हाथी को भी ले आना आसान है, ठीक है, कितने का मिलता है उतना पैसा इकट्ठा करके ले आए, लेकिन उसको फिर उससे पालना बड़ा, फायदा। उसको पालना, उसका भोजन, उसका खुराक उसको देना, जी सर। वो बड़ा महंगा पड़ने लगेगा। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ घर में लाना है तो जी। अपनी ज़रूरत, अपना बजट देखते हुए हर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, गाँव में आपने देखा होगा, शहर में देखा होगा कि जो है देखा-देखी गाड़ी खरीद लेते हैं। अरे! उसके पास बीएमडब्ल्यू है, हम भी बीएमडब्ल्यू लेंगे। उसके बाद फरारी है, हम भी फरारी लेंगे। सोचने को तो सोच लेते हैं लोग, महँगी गाड़ी भी ले आते हैं। लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस। हाँ, लेकिन मेंटेनेंस उसका जो होता है, बहुत सारे लोग होंगे गाँव में जो है 4 चक्का रखे होंगे। जी। उनकी जो है ज़रूरत, रियल ज़रूरत जो है बिल्कुल नहीं होगी गाड़ी की, लेकिन क्या है कि फलाने ने ले लिया, उसने ले लिया, तो हमारे घर भी आना चाहिए कॉम्पिटिशन में, ले आए। जी सर। होता है ऐसा, हो सकता है आपके गाँव में ना हो, आस-पास ना हो, लेकिन होता है ऐसा, जनरली लोग होता है करते हैं। सर ये। हाँ, ये आम बात है, ये हर जगह होता है सर। अब अगर कोई 4 चक्का ले आया, उसको जो है हफ्ते में 4 दिन कहीं न कहीं जाना ही है, हुँ। तब तो उसके लिए ठीक है। और हुँ। वो भी अकेले अगर जाना है तब तो मोटरसाइकिल से काम चल जाएगा। जी। हाँ, लेकिन अगर 2-4 लोग को हमेशा आना-जाना है साथ में, तब तो उसको 4 चक्का चाहिए। अब वो जी। ले आया, अब उसका देखा-देखी कोई व्यक्ति है, रोज़ ऑफ़िस जाता है, कहीं जाता है, अकेले जाना है और वो भी ले आया, तब तो उसको महँगा पड़ेगा, फालतू, वो उसकी तो वो गाड़ी मोटरसाइकिल रखी से। रहेगी। और किसी को जो है वो ले आया कि अरे रिश्तेदारी में जाएँगे, यहाँ आ जाएँगे, साल में मुश्किल से 4 बार गाड़ी घर से बाहर निकल रही है और ले आके खड़ा कर दिया, 10 जी। लाख की गाड़ी। तो 10 लाख रुपए बैंक में रख देता खाली, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता, सिर्फ़ इंटरेस्ट जो है दे करके, आराम से वो जहाँ चाहता वहाँ जो है भाड़े पे गाड़ी लेके जा सकता है। जी। समझना पड़ता है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमें कहाँ पैसा कितना लगाना है। तो लैपटॉप जो है नाज़ुक चीज़ है, शुरुआत में अगर पॉसिबल हो तो डेस्कटॉप लीजिए। पहले तो कुछ मत लीजिए, जा कर के कंप्यूटर सेंटर पर वहाँ सीखिए। जब सीखेंगी, सामने सारी चीज़ें रहेंगी, तो सीखते-सीखते हाथ में जब आएगा, चलाते-चलाते तब एहसास होने लगेगा, तब चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हमारी ज़रूरत क्या है। जी। 35-40 हज़ार का लैपटॉप ले आना आसान है इकट्ठा करके पैसा। 35-40 हज़ार भी बड़ा अमाउंट होता है, जी। लेकिन ले आकर के हमारे पास उसका यूज़ कितना है? अगर हम 40 हज़ार की चीज़ ला रहे हैं हुँ। और उसका कोई यूज़ नहीं है, जैसे लोग 20 हज़ार 15 हज़ार के मोबाइल ले ले रहे हैं। जी सर। आस-पास हर कोई रखा होगा 10 हज़ार से ऊपर की मोबाइल, जी। और वो करता क्या होगा? फ़ोन पर बात करना, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाना, फ़ोटो खींचना, जनरली यही काम, और हो सकता थोड़ा बहुत और कुछ कर लेता हो। जी। इससे ज़्यादा काम लोग मोबाइल से करते नहीं हैं, लिमिटेड चीज़ें ही करते हैं। लेकिन वो 10 हज़ार का 15 हज़ार का जो मोबाइल है, वो जी मिनी सर। कंप्यूटर है। जितना काम कंप्यूटर कर देगा, लगभग उतना ही काम ये भी कर देगा पूरा। जी। तो कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, कंप्यूटर सीखना शुरू कीजिए, और आप जी। इसी मोबाइल में कीबोर्ड भी लग जाएगा, माउस भी लग जाएगा। मात्र जी सर। 1000-2000 लगा करके कीबोर्ड, माउस लीजिएगा, इसी मोबाइल में लगा करके इसी पर जो है काम कीजिएगा। जी सर। टाइपिंग वाइपिंग करना, जी। जी। कीबोर्ड, माउस तो कल कंप्यूटर आएगा, हाँ। लैपटॉप आएगा, उसमें भी लग जाएगा ना, जी। जी। तो वो तो बेकार जाने वाला नहीं है। नहीं। बस मोबाइल में क्या है, स्क्रीन छोटा रहेगा थोड़ा। जी। एक स्टैंड ले लेंगे, मोबाइल का आता है, लोहे का रहता है, अमेज़न वगैरह पर मिल जाएगा 50 मोबाइल रुपए में। स्टैंड तो है सर। मोबाइल सिर्फ रखने के लिए। हाँ, है सर। हाँ, तो है तो अच्छी बात है। सामने रख दिए, उसके बाद कीबोर्ड है, माउस है, आराम से एक केबल आता है, ओटीजी बोलते हैं।
उसको लगा करके कीबोर्ड माउस कनेक्ट हो जाएगा, या फिर कीबोर्ड माउस ले लिए वायरलेस वाला, ब्लूटूथ से जी। कनेक्ट हो जाएगा, वो और जी। उसमें मोबाइल में ही खोल करके टाइप कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, माउस का और कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, डेली आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा है, फिर बाद में खरीद लेंगे, क्या जरूरत है 40,000 अभी लगाने का, 35,000 लगाने का, जी सर। सारा काम हो जाता है। मोबाइल ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, हमारे पास पहले कंप्यूटर था, फिर बाद में लैपटॉप लिए थे, फिर अभी 2 साल हो गया फिर नया लैपटॉप लिए। जी। बीच में जब ये खराब हो गया था, नहीं था, सारा काम मोबाइल से करते था, अब आदत हो गई है, मोबाइल में ही सारा चीज हो जाता है। पहले तो छोटे मोबाइल आते थे, अभी तो बड़े स्क्रीन के आने लगे हैं। जी सर। तो लैपटॉप जो है हफ्ते में 15 दिन में बहुत जरूरत पड़ने पर तब जाके एक बार ऑन करना पड़ता है, उस पर कोई काम रहता है, जनरली सारा काम जो है मोबाइल से ही हो जाता है। तो अभी जरूरत ही नहीं है, पहले कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, वहाँ पर रोज 1 घंटा कंप्यूटर सीखिए, कंप्यूटर के बारे में सीखिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ली हैं, पढ़ाई कीजिए, उसकी किताबें ले प्रैक्टिकल। लीजिए। हाँ, हाँ। वहाँ जब जाएंगी तो वहाँ वो सब वो सिखाएंगे। जी तो, सर। जो ट्रिपल सी पहले जाइए, पता करिए कोर्स कौन कौन से हैं, ताकि पता हो जाए कि किसकी कितनी फीस है, उसमें क्या क्या वो सिखाएंगे। ठीक है सर, मैं पता करके और फिर सर आपसे बात करूंगी एक बार। हाँ, वो जब कंप्यूटर जो है वहाँ पर कोर्स करेंगी, तो एक कोर्स के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ढेर सारे कोर्स कर लेंगी। कंप्यूटर नॉलेज आज के टाइम में जिसके पास जितना ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। पैसा सर। घर बैठे कमाया जा सकता है, सरकारी नौकरी उतना पैसा नहीं देगा, प्राइवेट नौकरी उतना पैसा नहीं देगा, जितना पैसा घर बैठे आराम से मोबाइल से, कंप्यूटर से कमाया जा सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। जी सर, मैं पता करके और सर मैं आपसे एक बार बात करूंगी, फिर वहाँ एडमिशन ले लूंगी। हाँ, तो वहाँ जाइए, पता कर लीजिए, वो अपना कुछ प्रिंटेड रखे होंगे कि क्या-क्या कोर्स है, उसमें क्या-क्या सिखाएँगे। बल्कि एक पेन कॉपी लेकर के जाइएगा, अगर वो कुछ प्रिंटेड देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो भी कुछ चीज़ें जो बातचीत कीजिएगा उनसे, बस लिखते जाइएगा, क्योंकि हर चीज़ याद रहता नहीं, भूल जाता है, लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, जी सर। हाँ, तो सारा जानकारी ले करके उसके बाद डिसीज़न लेके कोई कोर्स जो है वहाँ शुरू करिए, मिनिमम फीस वाला जो भी हो। जी। तो कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है, और कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सीखना है, कंप्यूटर इतना सीखना है कि आज के टाइम में हर चीज़ घर बैठे संभव है। पिताजी क्या करते हैं? सर एफसीआई में है। अच्छा, मतलब किस तरह का काम है उनका? सर जैसे कि यहाँ से जो गांव में ये कोटा होता है ना, हाँ। राशन कोटा, ये जहाँ से माल गोडाउन से आता है, तो हाँ। पे वो ना गाड़ियों का को डिस्चार्ज करते हैं, जैसे कि कितना। अच्छा, अच्छा। जी। चलिए, तो उनको तो कोई कंप्यूटर वगैरह पे काम रहता नहीं होगा? नहीं सर। अच्छा, बैंक तो जाते होंगे ना कभी कोई काम से? जी। तो पैसा जमा करना है तो कैसे, बैंक जाते हैं या एटीएम से कर लेते हैं? नहीं सर, बैंक जाते हैं। अच्छा, निकालना होता है तो? अभी तो एटीएम अभी बना है, तो पापा एटीएम का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, और आप? मैं कर लेती हूँ सर। अकाउंट है? हाँ, मेरा अकाउंट है। अच्छा, तो एटीएम से पैसा निकाली हैं? नहीं सर, मैं एटीएम कार्ड नहीं बनवाई हूँ, अप्लाई की हूँ सर, आ जाएगा। अच्छा, कौन से बैंक में है अकाउंट? एसबीआई में है। एसबीआई में है, एटीएम के लिए अप्लाई की हैं? जी सर। उसके अच्छा। पहले पापा के ही एटीएम कार्ड से हो जाता था। अच्छा, तो वो मोबाइल में गूगल पे, फोन पे ये सब कुछ है? हाँ, पापा का जब होता था तो मैं उनका यूज करती थी। अच्छा, तो उनके मोबाइल में है ये ऐप? हाँ। अच्छा, मान लीजिए रात के 10 बजे अचानक से पिताजी को आवश्यकता हो गया कि 10,000 रुपये किसी को देना है, और रात का 10 बज रहा है, रात में न कोई एटीएम कहीं मिलने वाला है, बंद होगा सब, और बैंक भी बंद होगा, और अति आवश्यक है, तो क्या करना होगा, कैसे जमा पैसा 10,000 रुपये जाएगा किसी के पास? सर फोन पे मोबाइल से ट्रांसफर कर देंगे, अगर एटीएम है तो। एटीएम है तो फोन पे मोबाइल में इंस्टॉल करके सर भेज देंगे। इंस्टॉल करना होगा या है? इंस्टॉल मतलब मैं तो कर लूँ, पापा को ये सब नहीं आता है अभी, मैं कर सकती हूँ, पापा नहीं कर सकते। तो मोबाइल में ये एप्स हैं? जी है। एक्टिव है अकाउंट? जी। अच्छा। जी। हाँ, तो यही सारी चीज़ें जो नई चीज़ें हैं, ठीक है गांव में हैं, उतना ज़्यादा यूज नहीं है अभी, लेकिन ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। जी सर। तो एसबीआई में है, अपना भी अकाउंट जो है वो एटीएम ले लीजिए, एटीएम जब आ जाएगा
तो अपना भी जो है SBI का योनो ऐप है, मोबाइल में डाल लीजिएगा। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ डाल लीजिएगा। उसके जी बाद SBI की वेबसाइट पर जाकर के नेट बैंकिंग जो है शुरू कर लीजिएगा, ताकि जो है बैंक अकाउंट में कुछ भी करना हो, जैसे मान लीजिए कुछ पैसे हैं खाता में 25,000, 50,000, लाख, जितना भी है, जी FD करना चाह रहे हैं हम कि जो है 1 साल के लिए फिक्स कर दें। तो जनरली वो जाते हैं लोग बैंक में, बैंक से कराते हैं, फिर तोड़ना होता है, फिर बैंक जाते हैं तब करते हैं, और यहीं घर बैठे ही ये चीज़ हो जाए। खुद ही जी हम जो है FD बना लें, खुद ही हम जब ज़रूरत हो पैसा FD तोड़ दें, बैंक हमें चक्कर ही ना लगाना पड़े। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन की जा सकती हैं नेट बैंकिंग से, या फिर जो उसके ऐप्स आ रहे हैं उससे। तो ये सब जी चीज़ें करने के लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज का कंप्यूटर तो ज़रूरी है। जी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जी जैसे उस पे है कि नहीं, एक हमने बनाया है व्हाट्सएप पर चैनल कि ये शेयर वगैरह से संबंधित और नहीं पैसा नहीं इन्वेस्टमेंट का। सर, नहीं सर, अच्छा, तो नहीं तो है। चलिए कभी लिंक ग्रुप में डालेंगे तो देख के उसको भी जाएंगे। वहाँ पर शेयर वेयर से संबंधित चीज़ें जो है बताते रहते हैं, डालते रहते हैं। बैंक देता है FD पर 7%, 8% इंटरेस्ट। एक दो ऐप ऐसे हैं जो कि 13, 14%, 12% दे रहे हैं इंटरेस्ट। तो वो उस पर मिल जाएगा लिंक, तो वहाँ से वो फ़ायदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये कि जो नई दुनिया है, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसको अडॉप्ट करके चीज़ों को आसान करना और उसका यूज करके फ़ायदा उठाना। घर बैठे कैसे हम पैसा कमा लें, घर बैठे ही हम बहुत सारे काम कैसे कर लें, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से ही संभव हैं। जी सर। और कंप्यूटर अब पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी लेना है, तैयारी कर रही हैं, तो वहाँ तो ज़रूरी है। जी तो बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कंप्यूटर संबंधित। सुपर टेट में तो सर है ही, सब्जेक्ट ही है हम्म, कंप्यूटर। तो 5 प्रश्न भी आ गया तो 5 प्रश्न वही कर पाएगा ना जो जानता जो होगा, पढ़ा जी होगा। जी तो यही किसी ने जो है पता करके आई कौन कौन से कोर्स हैं, फीस क्या क्या है, सारी चीज़ें। जी जी सर। तो वो कुछ न कुछ प्रिंटेड रखे होंगे, देंगे ज़रूर। जी हाँ, CCC तो नॉर्मल हो गया, हर जगह आजकल ये सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, जी ये तो कराते ही होंगे लोग। इसके अलावा जो है वहाँ पर DCA, ADCA और भी बहुत सारे जी कोर्स होंगे। जी तो यही सब पता करके, फीस वगैरह पता करके, और कितने से कितने बजे कब कब चलता है उनका सेंटर, जी सर। सब पता करके आइए। कंप्यूटर को लाइफ का एक पार्ट मान लीजिए, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना जो है हर चीज़ में आगे रहेंगे। जी सर। चलिए, और सुपर टेट की तैयारी चल रही है? जी सर, तैयारी चल रही सर। जुलाई में यूपी टेट आ सकता है क्या? देखिए, यूपी टेट कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि होगा ही अब। ये भी हो सकता है कि यूपी टेट अब ना हो। तो हाँ, तो आप बताए थे सर। हाँ, क्योंकि वो सभी सब कहते आ रहे हैं कि अब सारे स्टेट टेट बंद होंगे, सिर्फ सी टेट ही मान्य होगा। हाँ, तो हो सकता है, अभी तो घोषणा ऐसी हुई नहीं है। और सर वैकेंसी के पहले ये बीएड के लिए गजट आ जाएगा ना? बता रहे हैं वो भी, तो हो सकता है कि धीरे-धीरे सभी राज्यों को बंद करना है, तो यूपी गवर्नमेंट जो है, अब चूँकि काफ़ी समय से हुआ नहीं है यूपी टेट, तो हो सकता है कि ना कराए। सी टेट चल रहा है, लोग दे ही रहे हैं सी टेट। जी तो संभावना कम है यूपी टेट आने की। और बीएड का गजट तो देखिए, हो सकता है जून में, जुलाई में, जब भी आ जाए। अब तो तैयारी हो चुकी है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री फिर से वही धर्मेंद्र प्रधान जी बना दिए गए हैं। जी तो जो काम जहाँ तक वो किए रहे होंगे, कराए रहे होंगे, अब उसके आगे का काम करेंगे। तो उम्मीद है कि जून लास्ट तक या जुलाई में संभावना है कि बीएड वाला गजट आ जाएगा। सर, बस वैकेंसी से कुछ दिन पहले भी आ जाए, लेकिन आ जाए। और अरे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अभी यूपी में वैकेंसी का कोई चर्चा हुआ कोई कि जो है प्राइमरी की भर्ती आने जा रही है, इतने पद होंगे, उतने पद होंगे, कुछ भी आया? 80,000 सब तो यूट्यूब पे बताने लगे सर। यूट्यूब वाले कह रहे हैं ना, कहीं कोई 80,000 कह रहा है, कोई 61,000 कह रहा है, कोई 60,000 कह रहा है। 60,000 भी कह रहा है, हाँ। वो कहने दीजिए। ये लोग क्या है कि कोई जो है न्यूज आई, कुछ भी आया, वहां पर जो आंकड़े दिए गए उससे अनुमान लगा के बताते हैं। हम भी बोलते रहते हैं 51,000, क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि जब 69,000 भर्ती का मैटर चल रहा था कोर्ट में, उस समय चर्चा उठी थी 51,000 समथिंग पद की। जी तो कोई नहीं जानता एग्जैक्टली कितने पद की भर्ती आने वाली है।
जी तो सर। सुपर डेट तो आएगा ही, कितने पद होंगे वो गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करेगी तभी पता चलेगा। हाँ, चूंकि अभी कुछ चीजें सामने आई हैं शिक्षा संरक्षण आयोग को लेकर के, उसके बाद योगी जी ने जो है भर्तियों के लिए बोला हाँ है। कि हाँ, रिक्त पदों की जल्दी से जल्दी भर्ती कराई जाए। हाँ, तो इसलिए जो है थोड़ा सा जो लोग शांत बैठे थे यूट्यूब वाले या अन्य जो भी नेता वेता हैं, वो थोड़ा अभी वो लोग भी लिखने बोलने लगे हैं। तो ये लोग तो बरसाती मेंढक टाइप के हैं कि जब कोई मौसम आता है या कोई चीज़ की चर्चा होती है तब ये शुरू हो जाते हैं, नहीं तो ये लोग जो है गायब रहते हैं। तो सुपर टेट तो आएगा ही, कन्फर्म है आना है। कितने पद होंगे वो गवर्नमेंट घोषणा करेगी। थोड़ा अभी समय लगेगा, इतनी जल्दी अभी नहीं आ रहा है सुपर टेट, अभी कोई चर्चा नहीं है भर्ती कितनी आएगी। जी। अभी जो चर्चा है वो एनसीटी का जो है, आपने ट्वीट देखा होगा कि बीएड को लेकर के जो बीएड को ट्वीट लेके, हाँ हाँ वो, बताए। और इसके बाद जो है यूपी शिक्षा संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे। बनाए गए हैं, हाँ। तो अभी जो है परमानेंट अध्यक्ष वगैरह की बात चल रही है और नियमावली वगैरह की बात चल रही है। नियमावली अभी जारी होगा, तो अभी जी। तो इसमें ही जाने वाला है, जुलाई तक संभावना है। जी सर। तो जुलाई तक का समय तो ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ेंगी। तो अभी सुपर टेट आएगा भी, तो कम से कम मान चलिए कि अगस्त सितंबर या उसके और आगे अभी समय है। जी सर। तो सर भी आए उससे मतलब नहीं है सर, किससे? मतलब यूपी की वैकेंसी मतलब जब भी आए हम्म आना ही है। इस साल भी हम्म आए या फिर हम्म अगले साल आए वो तो हम्म आएगा ही, हम्म। लेकिन वैकेंसी से पहले हम लोग के लिए सिर्फ बीएड का गजट आ जाए। अरे गजट आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। कह तो रहे हैं कि जून में ही संभावना है, हो सकता है आ जाए, या अगर जून में नहीं तो जुलाई में। जी सर। तो इधर एक आध महीने के अंदर जो है गजट आ जाएगा। सारी तैयारी तो हो ही चुकी है, अब आगे वो क्या प्रोसेस चल रहा है वो तो अंदर की चीज़ें हैं। तो जब घोषणा होगा, गजट जारी होगा तो सामने आ जाएगा। जी उसके सर। लिए बेफिक्र होकर बस अपना जो है फोकस कीजिए तैयारी पर, आपके हाथ में वही है। जी सर। बाकी सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट को करना है। जी। ठीक है, तो जी। अपना जो करना है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तैयारी करते रहिए सुपर टेट का, और कंप्यूटर तो डेली क्लास करते रहिए। गर्मी है, बरसात है, ठंडी है, ये सब छोड़ करके डेली 1 घंटा क्लास। और जी। एक और वो है मोबाइल में अमेजॉन फ्लिपकार्ट कुछ है? जी। जी। हाँ, तो उस पर आज बैठ करके सर्च कीजिए कीबोर्ड माउस वायरलेस वाला या वायर वाला कितने का आ रहा है। सर कीबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड माउस 500 रुपये के आसपास में आ 500 रुपये जाएगा। में, हाँ। तो जाकर के मार्केट से देख लीजिए कि माउस नहीं ऑनलाइन। सर, कीबोर्ड 500 का है, 500 600 का है। इतना महंगा मत लीजिए, कम रेंज का देख करके कोई अच्छी कंपनी का वो ले सर लीजिए। जैसे कंपनी में सर कौन सा अच्छा होगा? अब इस समय कौन कौन से अच्छे चल रहे हैं कंपनी, ये देखना पड़ेगा ना कि अमेजोन पे क्या क्या दिखा रहा है। अच्छा ठीक है सर, मैं माउस तो नहीं चेक की थी, बस कीबोर्ड देखी थी। एक मिनट, अभी अमेजोन खोले हुए हैं, सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने का है। एचपी का है 600 रुपये में एक है, 600 800। ये जेब्रॉनिक्स का आ रहा है 199 का, तो तो बस ये ले लीजिए। ये ठीक है। हाँ, जेब्रॉनिक्स बहुत पुरानी कंपनी है, हम इसका कई प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं। ये कंप्यूटर का ही पार्ट्स वगैरह, कंप्यूटर लैपटॉप भी बनाता है, ये कंप्यूटर भी है इसका। तो 200 रुपये में दे रहा है, ठीक तो है, क्या करना है। 38,986 लोगों ने रेटिंग दिया है, और 1 2 3 3.5 की रेटिंग है इसकी। जी सर। तो ठीक ठीक है। तो है, एक इसको ऑर्डर कर दीजिए। यही एक अभी हम मंगाए थे जिब्रॉनिक्स का ही माउस, 100 रुपये का मिला था। 100 रुपये 80 रुपये ऐसे ही मिलता है। तो 200 रुपये में ये हो गया, 80 या 100 रुपये का जिब्रॉनिक्स का माउस मिल जाएगा। 200 जी। 300 हुआ, मार्केट में तो 50 60 रुपये में ही दे देंगे ये माउस। और ये 199 जो यहाँ कीबोर्ड दिखा रहा है, हाँ। जहाँ होलसेल का मार्केट होगा, बड़ा मार्केट होगा कंप्यूटर का, हाँ। वहाँ पर जो है, या हो सकता है कोई बड़ा दुकान ही आसपास हो मार्केट में, तो ये जी। कीबोर्ड जो यहाँ 200 दिखा रहा, हो सकता है मार्केट में 100 150 रुपये में ही दे दें। तो सर फिर मार्केट से ही ले लूंगी। हाँ, पता कर लीजिएगा। तो ये माउस हम मंगाए थे ऑनलाइन, तो हमें मिला था 99 का। एक दोस्त को बताया, वो गया अपने यहाँ मार्केट से लेकर आया 70 रुपये का। जी। तो ऑनलाइन में तो डिलीवरी चार्ज वगैरह वो अपना ऐड कर लेते हैं, भले दिखाए ना दिखाएं, जी। जी। वो तो उसमें जुड़ा रहता है उनका खर्च वगैरह। जी सर। तब भी अगर ऑनलाइन भी मंगाना हो तो 200 रुपये का ये माउस हो गया, 100 रुपये का 300 रुपये।
और एक ओटीजी केबल आता है 10-20 रुपए में मिल जाता है, लेकिन मार्केट में सब महंगा देते हैं, 40-50-60 रुपए का देंगे। तो एक वो हो गया। तो 300-400 रुपए में सारा काम हो जाएगा। मोबाइल में कनेक्ट करके टाइपिंग करना, रोज 1 घंटा टाइप कीजिए, आधा घंटा टाइप कीजिए, हाथ बैठाइए और जाइए सेंटर पर, वहां जाकर कंप्यूटर सीखिए, रोज आधा 1 घंटा मोबाइल में टाइप कीजिए जी। तो सस्ते में काम हो जाएगा। क्या जरूरत है अभी लैपटॉप कंप्यूटर सोचने का। 1 घंटा रोज बाहर सेंटर में मिल ही जाएगा सीखने को। जी। घर पर कीबोर्ड माउस रहेगा तो मोबाइल में काम हो गया, काम चलने लगेगा। तो बाद में जो है दे करके 10-20 हजार रुपया खर्चा करके कोई एक 15-20 हजार में डेस्कटॉप ले लीजिएगा। लैपटॉप नाजुक चीज है। लैपटॉप तब तक नहीं खरीदने को हम सलाह देते जब तक जिसको डेली काम ना हो और अप डाउन करना ना हो लेकर के। जी। लैपटॉप सबके लिए नहीं है। 35,000 40,000 मायने रखता है। आज भी जो है 35-40 हजार कम नहीं है इकट्ठा करने में ही जो है। सर मेरी फैमिली में तो सर थोड़ा और ही दिक्कत है। सबके यहाँ है, सबके साथ है। हाँ, किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज्यादा। और 40,000 35,000 रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है, बड़ा अमाउंट है। 35,000 40,000 रख देंगी तो वो फिर बाद में कहीं और बड़े काम में यूज है जो जरूरी होगा, और रख देंगी तो पैसा जो है बढ़ता रहेगा। कहाँ रखने से कितना बढ़ेगा वो सब हम बताते रहते हैं चैनल पर। जी सर। उसको भी जानकारी। उसका लिंक सर ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। शेयर तो किए होंगे, नहीं तो फिर हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम लिंक दे देंगे उसका। ठीक है सर। चलिए ठीक है, फिर रखें। हाँ ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम।